जहाजगढ़, एमपी माजरा, पलड़ा, खातीवास और आसपास के जो अन्य गांव हैं उनके लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आपके अपने स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहाजगढ़ में दाखिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आप अपने बच्चों का एडमिशन छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए आप अपने स्कूल में उनका दाखिला करवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्कूल में आने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बच्चा जो आपके अड़ोस का पड़ोस का कोई बच्चा अगर हमारे स्कूल में पढ़ता है, हमारे स्कूल में उसका एडमिशन है, तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनकी जो शिक्षा है पहले ही हमने स्टार्ट करवा रखी है। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा रेगुलरली हम उनको होमवर्क भेजते हैं, उनका होमवर्क चेक भी होता है और हमारी तरफ से जो शिक्षा का कार्य है वो पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। तो आप किसी भी बच्चे को अपने बच्चे के ये डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड, एक माता का आधार कार्ड, एक पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो बच्चे का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर और पिछले स्कूल जहां पढ़ाई करता था उस स्कूल का एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप ये सारे कागज़ उनकी फ़ोटो खींच के आप हमारे ग्रुप में हमारे जो क्लास इंचार्जेज हैं उनके पास सेंड कर सकते हो। तो जिस भी क्लास में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हो उसी क्लास के इंचार्ज को आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा गांव के उन लोगों को जो निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी चमक दमक और आकर्षक विज्ञापन को देख के उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरा बच्चा तो इसी प्राइवेट स्कूल में ही सफल हो सकता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण से बहुत से जो गरीब लोग हैं उनकी अपनी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में भी बहुत ही उच्च स्तर की जो पढ़ाई जो है वो होती है। आप सबको पता है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसका जो चयन है वो एक एचटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही होता है। और एचटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कितने लोग कर पाते हैं? लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं। हमारे जो सारे शिक्षक हैं वो एचटेट क्वालिफाई करने के बाद ही उनका चयन होता है सरकारी स्कूलों के लिए, और वो अपने विषय में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, अपने विषय के वो माहिर होते हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे जिनका एक्सपीरियंस कम से कम भी 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस उनको हो चुका है। हम सिर्फ शिक्षा की तरफ ही नहीं, हम आपके बच्चे के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान देते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा किसी खेल में और या अन्य किसी गतिविधि में अगर उसकी रुचि है तो हम उसको वहाँ भी मौका देते हैं कि बच्चा अपनी जो हुनर है, अपना जो उसके अंदर टैलेंट है उसको दिखा सके और आगे बढ़ सके। हमारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे मेडल जीत के लाते हैं। वो फील्ड चाहे एजुकेशन की हो, वो फील्ड चाहे गेम की हो, वो फील्ड चाहे किसी गतिविधि की हो, तो हमारे बच्चे किसी में भी पीछे नहीं रहते। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपने भविष्य की तलाश कर रहा है तो उसके लिए हमारे स्कूल से, हमारे सरकारी स्कूल से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल श्री अशोक काद्यान जी खुद में एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का न जाने कितनी बार नाम रोशन किया है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में न जाने कितने मेडल जीते हैं। अगर किसी बच्चे में वो क्षमता है कि वो गेम में अपना भविष्य तलाश रहा है तो हमारे स्कूल में उसका स्वागत है। हमारे अशोक काद्यान सर जो कि खुद इतनी रुचि रखते हैं गेम्स में, वो पूरा सहयोग उस बच्चे के लिए देंगे। अशोक काद्यान सर को अभी हमारे स्कूल में आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और 6 महीने में आप लोग देख सकते हो कि जो विकास कार्य है वो किस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये उनका दृढ़ संकल्प है कि हम हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या अन्य किसी गतिविधि का कोई भी क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में अपने बच्चों को सर्वप्रथम और सबसे आगे रखेंगे। और आप हमारे स्कूल के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे। हमारे जो ग्रामीण बच्चों में एक प्रतिभा होती है, एक विशेष प्रतिभा होती है, उनमें वो होती है गेम के प्रति। तो गेम के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि
हमारे स्कूल ने नेशनल स्तर के खिलाड़ी जो है वो देश को दिए हैं। अभी पिछले साल रजत नाम के लड़के ने नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। हमारे गांव में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेना चाहे या कोई मेडिकल लेना चाहे या कॉमर्स लेना चाहे, आप लोगों के पास तो ये ऑप्शंस है, क्योंकि आपके तो अपने गांव के सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है और आर्ट्स भी है। आपके बच्चे की रुचि जिस भी विषय में हो, चाहे वो आर्ट्स लेना चाहे या वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहे या वो कॉमर्स लेना चाहे, तो आप उस बच्चे को वही स्ट्रीम आप अपने स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहाजगढ़ में दिला सकते हो। हमारी जो साइंस की टीम है वो बहुत ही अच्छी है। श्री हेमंत कुमार जी जो कि रोहतक से आते हैं, विनोद सर है, तरंग मैम है जो झज्जर से आती हैं। इनके अलावा जो कॉमर्स के श्री सुखवीर जी हैं जो एमपी माजरा गांव से बिलोंग करते हैं, श्री राकेश जी हैं, ये हमारी साइंस स्ट्रीम के जो टीचर्स हैं। और आर्ट्स में हमारी संतोष मैम है, हमारी सुहाग मैम है, हमारी पूनम मैम है। तो बहुत सारे टीचर हमारे पास इतने अच्छे हैं। हमारे संस्कृत के जो टीचर हैं, हमारे ज्योग्राफी के जो टीचर हैं, हमारे संस्कृत के श्री सुरेश यादव जी हैं, हमारे ज्योग्राफी के श्री अशोक कुमार जी हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास हैं। हमारे प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए जो सपना देखा है उन सपनों को हम पूरा कर सके। हम पूरी मेहनत से आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको कामयाब बनाएंगे। भविष्य के भारत की अगर कोई तकदीर लिखेगा तो वो आपके और हमारे बच्चे लिखेंगे, और ये अकेले हम नहीं कर सकते। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो आसपास के गांव है वो अपने बच्चों का एडमिशन हमारे सरकारी स्कूल में करवाएं। धन्यवाद।